दोस्तों आज मैं जो आपको किस्सा बताने जा रहा हूँ वो हमारे कस्बे के भूतिया अस्पताल का है। सारे कस्बे के लोग इस अस्पताल को भूतिया अस्पताल कहते हैं। इस अस्पताल का असली नाम जेनिफर अस्पताल है। इस अस्पताल को आज से करीबन 150 साल पहले अंग्रेजों ने बनवाया था। उस अस्पताल के सामने एक कब्रिस्तान भी है। मेरे दादाजी ने मुझे बताया था कि आज से 70 साल पहले इस अस्पताल में एक ऑपरेशन के दौरान एक लड़की की मौत हो गई थी। तब से उस लड़की की आत्मा उस अस्पताल में भटकती है। रात ढलते ही कोई भी इंसान उस रास्ते से नहीं गुजरता है क्योंकि इस लड़की की आत्मा रास्ते पे चलने वाले को परेशान करती है। हालांकि मैं दादाजी की बताई पुरानी भूतिया कहानियों में ज्यादा विश्वास नहीं करता था। फिर एक रात मैं अपने दो दोस्त राहुल और अनिकेत के साथ रात को बाइक पर घूम रहा था। तभी मेरे एक दोस्त ने मुझसे जेनिफर अस्पताल वाले रास्ते से चलने को कहा। हम में से कोई भी ज्यादा भूतों प्रेतों पर विश्वास नहीं करता था और हमने उस रास्ते से जाने का प्लान किया। उस समय रात के 10 बज चुके थे। हम तीनों ने ये बात अपने परिवार वालों को नहीं बताने का वादा किया और उस रास्ते पर निकल पड़े। जैसे ही हम उस रास्ते से निकले तो रास्ता कच्चा था और रास्ते पे मिट्टी होने की वजह से हमारी बाइक फिसल गई और हम तीनों धड़ाम से बाइक से दूर गिर गए। वो तो रास्ता कच्चा होने की वजह से हम लोगों को कोई चोट नहीं आई थी। बाइक चला रहे मेरे दोस्त राहुल ने बोला कि उसका बैलेंस तो बराबर था, फिर ये बाइक कैसे फिसल गई। हालांकि वो थोड़ा सा डर गया था तो मेरे दूसरे दोस्त अनिकेत ने बाइक चलाने को कहा। अब अनिकेत बाइक चला रहा था और रास्ता पहले से थोड़ा सा अच्छा था। हम 1 किलोमीटर ही चले थे कि अचानक हमारी बाइक का टायर पंचर हो गया और बाइक की स्पीड तेज होने से बाइक इस बार फिर पिछली बार से भी दूर तक फिसलती गई और इस बार हमें कोहनियों और घुटनों पर थोड़ी चोट भी आई थी। राहुल फिर से बोला कि इस जगह में जरूर कोई गड़बड़ है, हम लोग वापस चलते हैं। लेकिन मैंने और अनिकेत ने उसकी बात नहीं मानी और बाइक उठाकर पैदल चलना शुरू कर दिया। हम थोड़ी दूर ही चले थे कि अचानक किसी लड़की के चीखने की आवाज सुनाई दी। ये सुनकर हम रुक गए और राहुल बोला, यार तुम लोगों को चीखने की आवाज सुनाई दी क्या? हमने उसकी बातों को अनसुना कर कहा कि कोई जानवर की आवाज होगी। 5 मिनट चलने के बाद फिर वही चीख फिर से सुनाई दी। इस बात तो हम दोनों को भी थोड़ा डर लगने लगा था। हम तीनों ने वापस चलने के बारे में सोचा लेकिन हम रास्ते के बीच में आ गए थे। पीछे चलने में 3 किलोमीटर और आगे चलने में 2 किलोमीटर और बाकी थे। तो फिर हम लोगों ने आगे जाने का ही सोचा। थोड़ा आगे चलने पर हमें बरगद के पेड़ के नीचे एक औरत दिखाई दी। इतनी रात को अकेली औरत को देखकर हमारे तो रोंगटे खड़े हो गए थे। हम लोगों ने पीछे मुड़ने का सोचा, तभी वो बूढ़ी औरत चलाई, बेटा रुको, मुझे हाईवे तक का रास्ता तो बता दो। हमने पूछा कि इतनी रात को आप इस रास्ते से कैसे निकल रही हो? तो उस बुढ़िया ने कहा, मैं पड़ोस के गांव की रहने वाली हूँ और मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए मैं पैदल ही निकल पड़ी। हाईवे के उस पार मेरा गांव है। हमने उस बुढ़िया की बात पर विश्वास कर लिया और आगे निकल पड़े। रास्ते में वो बुढ़िया हमसे सारी बातें पूछने लगी और वो बुढ़िया औरत हम तीनों के पीछे चल रही थी। हम तीनों दोस्त अब अपनी बात कर रहे थे। तभी अनिकेत बोला, लो माँ जी आपका रास्ता आ गया। और वो जैसे ही पीछे मुड़ा तो वहाँ कोई औरत नहीं थी। हम तीनों की तो सिट्टी पिट्टी पूरी तरह से गुल हो गई थी। हम बाइक को धक्का मारते हुए जोर से भागने लगे। फिर भागते भागते राहुल ठोकर खाकर गिर गया और हमें जोर जोर से चीखें सुनाई देने लगी और हमने भी बाइक को वहीं पटकर राहुल को साथ लेकर दौड़ने लगे और अस्पताल के पास कब्रिस्तान तक पहुंच गए। ये सब घटित होते हुए 12 बज चुके थे। हम पसीनों से तरबतर हो गए थे और कब्रिस्तान पार करके एक मंदिर में रुक गए क्योंकि अगर बिना बाइक के घर जाते तो जूते पड़ते। इसलिए उस रात मंदिर में ही रुक गए और सुबह होते ही बाइक लेकर अपने अपने घर गए और घर वालों को दोस्त के यहाँ रुकने का बहाना बना दिया। उस रात के बाद हम उस रास्ते पे कभी नहीं गए। मुझे आज भी सपनों में वो भूतिया बुढ़िया और चीखने की आवाजें आती हैं।